हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे आप लोग पीवाईक्यूज को अपने प्रिपरेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सालों साल यूपीएससी प्रीलिम्स में लगे हुए हैं पर तभी वो प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कम पढ़ के भी प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार यूपीएससी का प्रीलिम्स कम पढ़ के भी निकाल लेते हैं, वो यूपीएससी के एग्जाम को समझते हैं। दे अंडरस्टैंड द एग्जाम। गाइस, इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम। गाइस, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 6 के 6 बार निकाला है और सिर्फ निकाला ही नहीं है, मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके लाया। आप में स्कोर कार्ड्स कुछ देख सकते हैं, काफी ज्यादा कि कट ऑफ से 30, 40, 50 मार्क्स मैंने ज्यादा लाया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको यदि पढ़ना आ गया ना, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको यदि पढ़ना आ गया, सही तरीके से पढ़ना आ गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रीलिम्स निकालने से नहीं रोक सकती है। और आज को मैं आपको ये प्रूव करूंगा। गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बहुत टफ लगता होगा, खासकर आर्ट एंड कल्चर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं, सर एंशिएंट इंडिया कैसे पढ़ूं, सर मेडिएवल इंडिया कैसे पढ़ूं, सर प्रीलिम्स में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, सर समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन क्यों आ गया, कैसे आ गया, और जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लड़के लड़कियां फोन करते हैं मेरे को। तो आज मैं आपको प्रूफ करूंगा सर। तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया है जो 2021 प्रीलिम्स में आया हुआ था। ये हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का प्रॉब्लम है, और लेकिन हम इसको पढ़ते हैं और मैं आपको प्रूव करूंगा एग्जैक्टली कि कैसे आप लोग फ्यूचर में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर आपके पास कोई ताकत है, आपके पास कोई लाइक स्पिरिचुअल पावर है, आप यूपीएससी के क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर लेते हो। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। Actually, what I really do is that I analyze the previous year questions and I read the current affairs very diligently, and that is the reason I am able to predict so many questions. ये reason है कि मैं बहुत सारे questions हर साल predict कर पा रहा हूँ। और मेरा मिशन ये है कि मैं ये जो नॉलेज मेरे पास है, जो टेक्निक मेरे पास है, जो स्किल मेरे पास है, मैं आप लोग को भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना बहुत ही इजी है। अगेन मैं बता रहा हूं, बहुत ही इजी है उन लोगों के लिए जो एग्जाम का पैटर्न समझ लिए। जो एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का डिमांड नहीं समझ पाए हैं, तो आप 6 अटेम्प्ट के बाद भी यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इसलिए आप हमेशा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, एग्जाम के डिमांड को समझो। एग्जाम का डिमांड आपने समझ गया ना, तो आप इजीली निकाल लोगे। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना सारे एस्पिरेंट से। सो ये वीडियो मैं हिंदी ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं, सर हमारा हिंदी मीडियम में ऐसा गाइडेंस नहीं है जो आप दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आप प्लीज हिंदी मीडियम में भी दीजिए। तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं ये वीडियो हिंदी में बताऊं कि आप बहुत सारे लोग इसको देख पाए, क्योंकि हिंदी मीडियम में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ। गाइस, आपको कोई भी दिक्कत है प्रीलिम्स के लिए, आप मेरे पास आए, मैं आपको पक्का हेल्प करूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम होके भी हमारे इंग्लिश मीडियम का टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, उन्होंने प्रीलिम्स निकाला, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का मैंने क्वेश्चन लिया है 2021 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं पहली बात इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि यदि 100 बच्चों ने प्रीलिम्स 2021 लिखा होगा, यदि 100 बच्चों ने प्रीलिम्स 2021 लिखा होगा, तो 99 बच्चों ने, 99% बच्चों ने इस क्वेश्चन को चाहे तो गलत किया होगा, चाहे तो लीव दिया होगा, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया होगा। एक ही 100 में से एक ही बच्चा ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया होगा। आप भी अभी ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोग यार ये क्या आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन है। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ज्यूइस्ट ऑर्डर। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेंट फ्रांसिस जेवियर died in Goa and a church is dedicated to him. Third statement is the feast of Saint of Xavier is celebrated in Goa each year. So ऑब्वियसली आप देखोगे, ये ट्रेडिशनल सोर्सेज देखोगे। ओके, बाद में ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि वो ना बाद में ना बुक ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने ना नए नए एडिशन निकाल लेते हैं। तो जो हम लोग बाद में पढ़ते तो हमको लगता है कि ये चीज इस बुक में दिया हुआ था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्यों आया था और कैसे आपको पढ़ना है। ओके, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइज आप जानते हैं
कि गोवा जो था वो एक पोर्तुगीज की कॉलोनी थी, ओके, और उसे इंडिपेंडेंस बाद में मिला था, 1947 के बाद में मिला था। तो एक्चुअली 2021 में वी हैड सेलिब्रेटेड 60 years of Goa liberation. 60 years of Goa liberation in 2021 we had celebrated. Okay, and in that year only, in 2020, okay, in 2020, that year of celebration of the 60 years of Goa's freedom struggle, okay, so you see here Portuguese president visited churches in old Goa. Okay, so when he came to India for a state visit, the Portuguese president, he visited all the churches of Goa, and he visited, you can see here in the Hindu newspaper, he had visited the Basilica of the Bomb Jesus, where the relics of Saint Francis Xavier's are preserved. You see here. You can see here February 17, 2020. Okay, the president of one of the country, okay, Portuguese. So it's not a very small event. Okay, president visiting some country is not a very small event. It's an important event. Okay, you see how UPSC frames the question, how UPSC thinks. Okay, because once you understand, यदि आपको समझ में आ गया ना कि UPSC सोचती कैसे है, जो UPSC मतलब जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं, एक बार आपको वो सीख लिया ना, आपका प्रीलिम्स निकालना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। और सच में बच्चों का खेल है भी, जिनको समझ में आ गया। ओके, तो आप देखिए ये टॉपिक जो था ये काफी न्यूज में था। एक और रीजन था, आप देखेंगे कि ASI, ओके, ASI टू बिगिन रेस्टोरेशन ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कैस्केट इन गोवा। एज आई टोल्ड यू, ओके, his remains, his relics are preserved in this church. Okay, his relics are preserved in this church, Basilica of Bomb Jesus. Okay, and the ASI was basically doing some restoration work there. ASI was doing some restoration work there. You can see a team of archaeologists, okay, from the Archaeological Survey of India begin restoration work at the 4th century old casket containing remains of Saint Francis Xavier, one of the founders of the Jewish order. One of the, see exactly this sentence, you can see here, December 10, 2020. You see, December 10, 2020, one of the founders of the Jewish order. Exactly question यहाँ से बनाया गया था. At Basilica of Bomb Jesus, okay, the church official said. You see here. तो आप देख रहे एग्जैक्टली आप देखोगे तो आप क्वेश्चन भी ऐसे उठाया गया है, एकदम एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी यहां से उठाया गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखोगे तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को बहुत टफ नहीं है। यदि आपको मालूम था, यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो आप देखोगे क्योंकि ठीक है गोवा का 60 ईयर्स होने वाला है, गोवा का 60 ईयर्स होने वाला है, तो गोवा के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो गोवा के क्वेश्चन चाहे तो फ्रीडम स्ट्रगल पे आ सकते हैं कि क्या फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था गोवा का, और गोवा का क्वेश्चन क्या पोर्तुगीज से रिलेटेड आ सकता है, पोर्तुगल से रिलेटेड आ सकता है, ये हो सकता है। और वो क्या आ सकता है, ओके, और क्या आ सकता है कि वहाँ पे जो ओके आर्कियोलॉजिकल और जो बेसिकली जो ये आर्ट एंड कल्चर के है, ये आप देखो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आप यदि टाइप करोगे लिस्ट ऑफ वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स इन गोवा, पहला लिस्ट आएगा बेसिलिका ऑफ बॉम्ब जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम्ब जीसस पहला ही आएगा आपको। तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, ठीक है। तो पढ़ना कैसे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एक बार आपने पढ़ना सीख लिया, एक बार आपने वाई सीख लिया, वाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। यदि आप पीवाईक्यूज में यदि आपने ये ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, ठीक है, यदि आपने ये कर लिया, लोग क्या करते हैं बस पीवाईक्यू को पढ़ लिया, आंसर रट लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला यार, उससे आपका कुछ नहीं होना। यूपीएससी पीवाईक्यूज को रिपीट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम नजदीक आता है पीवाईक्यू सॉल्व करने लगते हैं। अरे भाई पीवाईक्यू थोड़ी रिपीट होने वाला है, इतना इजी पीवाईक्यूज रिपीट होता तो इतने लड़के, लाखों लाख लड़के कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, हंड्रेड, कुछ लड़के तो ऐसे बोलते सर मैंने 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तभी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। तो सिर्फ यदि पीवाईक्यू सॉल्व करके आपका प्रीलिम्स निकलता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं 2-3 साल से, तो कोई स्ट्रगल ही नहीं करता। तो आपको करना क्या है, आपको एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करना है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे टॉपिक सिलेक्ट होता है। यूपीएससी को तो 100 क्वेश्चन बनाने, सिर्फ पूरे साल भर में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन बनाने भी नहीं, 100 क्वेश्चन तो यूपीएससी देगा आपको सिलेक्शन के लिए। आपको मालूम है कितने क्वेश्चन चाहिए, सिर्फ 40 क्वेश्चन चाहिए। कट ऑफ 80 मार्क्स था। आप सोचो पूरे साल भर में 1-1.5 साल पढ़ते हो
आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस बनाने, 40 क्वेश्चन बनाने एग्जाम में और आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उन्हें पता ही नहीं किस चीज पे ज्यादा हमें फोकस देना है। पर आप घबराइए नहीं, मैं एनालाइज करता हूं करंट अफेयर्स को, मैं एनालाइज करता हूं पीवाईक्यूज को भी, और हर साल मैं बहुत सारे यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करता हूं। इस साल भी मैंने आर्ट एंड कल्चर के 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रेडिक्ट किए थे, एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन। जिन्होंने भी मेरे वो वीडियोस देखे थे, जिन्होंने भी मेरे टेस्ट सीरीज बनाए थे, सबने वो क्वेश्चन सही किए। द पुम्पुहर का क्वेश्चन, द जैनिज्म का क्वेश्चन, द स्तूपा का क्वेश्चन, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, आई चैलेंज, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। आप जाके देख सकते हो, मैंने बोला था इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यही सेंटेंस आएगा, एग्जैक्टली सेंटेंस आल्सो मैच किया था 3 आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन को। आप जानते हो 3 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या होता है एग्जाम में, वो भी आर्ट एंड कल्चर का। मैं बता रहा हूं 99% लोग उस क्वेश्चन को छोड़ के आए होंगे। 99% क्वेश्चन वो एस्पिरेंट्स वो पुम्पुहर का क्वेश्चन छोड़ के आए होंगे, और यदि आपने उसे बना लिया तो आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन गारंटीड है, क्योंकि आप वो करके आ रहे हो जो कोई भी नहीं करके आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको एक एज है बाकी लोगों से। सो गाइस, आपको यदि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप मेरा टेस्ट सीरीज है लक्ष्य 2024, वो चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज है, यूनिक थिंग है पूरे कंट्री में। क्यों ये यूनिक है, लेट मी आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में मैं 5 लेवल्स ऑफ टेस्ट बनाया, 5 लेवल्स ऑफ टेस्ट। फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट एनसीईआरटी, सेकेंड लेवल ऑफ टेस्ट एडवांस विच इज द स्टैंडर्ड बुक्स, ओके, स्टैंडर्ड बुक्स हर लाइक स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। थर्ड लेवल ऑफ टेस्ट मंथली करंट अफेयर्स, इसमें सारे ऐसे करंट अफेयर्स जो आपको मैंने दिखाया, ये जो करंट अफेयर्स में था, ऐसे सारे टॉपिक्स को मैं कवर करता हूं। और लास्ट में आपका लेवल 4 एंड लेवल 5 इज द ऑप्टिमा सेक्शनल टेस्ट एंड ऑप्टिमा फुल लेंथ टेस्ट। ये बेसिकली मेरा हिट लिस्ट होता है। हिट लिस्ट मतलब जो क्वेश्चन आने के जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक वे है, फिल्टर होता है। ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स होते हैं जो ऑब्वियसली ब्रॉड होते हैं, फिर वे एडवांस के टॉपिक होते हैं जो थोड़ा नैरो हो जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, फिर ये करंट अफेयर्स के होते हैं जो और नैरो हो जाते हैं, और लास्ट में ऑप्टिमा आता है जो बहुत नैरो होके, और ये सारे क्वेश्चंस फिल्टर होके आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक, बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीका है गाइस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना बहुत ईजी है। आप पहले समझिए, एग्जाम को समझिए। एग्जाम को आपको समझ लिया ना, तो आपका ये निकलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। प्लीज डू कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।